साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मेरी बहू मेरा अभिमान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत सारे बुजुर्ग लोग एक हॉल में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि तभी मोहन जी से एक महिला ने प्रश्न किया कि भैया ये बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या बेटा होता है। तब मोहन जी ने उस महिला को जवाब देते हुए कहा, बहन ये प्रश्न तो ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा लेकिन किसी को दुख होगा। तो बाकी के सभी लोग जिद करने लगे, नहीं ये बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी, वो भी विस्तार से। तब मोहन जी ने सभी को कहा, सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बल्कि बहू होती है। जैसा कि लोगों से हम अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसीलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं बेटी की कामना ज़रूर रखते हैं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। और ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है कि वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो पूरे मन या बेमन से बहू ही उनकी देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर बहू कहीं पर चली जाए तो पूरे घर की धुरी ही हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिनों की यात्रा पर भी चला जाए तब भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वो चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से लेकर रात तक क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी खत्म। और बेटे के वो सवाल होते हैं कि माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, क्या उन्होंने चाय पी ली, क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया। लेकिन कभी भी बेटे ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे माता पिता क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। और ये लगभग सभी घर की कहानी है। मोहन जी ने आगे कहा कि मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा तो यही मानना है, बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है कि आप में भी अकल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा राजा बेटा और मेरी रानी बेटी की रट छोड़कर मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगानी चाहिए। इसीलिए अपनी बहू में सिर्फ कमियां ना ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कद्र करें। मोहन जी की बात से वहां मौजूद सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए। साध संगत जी, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटा एवं बेटी से पहले बहू को अपना मानिए और मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान कहना छोड़िए और गर्व से कहिए, मेरी बहू मेरा अभिमान। एक घर परिवार की बात है कि शादी के लिए देखने गई माँ ने अपनी समधन से कहा कि वैभव मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे में बहुत गुण हैं। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के कारण उदास होती थी तो मेरे पति कहते थे, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे वैभव में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा और मैं सोचती थी बहू को बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि राधा जी ने सोची थी, खुशबू उससे बिल्कुल विपरीत थी। लड़कों की तरह कपड़े पहनना, हंसना बोलना, ये सभी आदतें थी खुशबू की। और खुशबू को वैभव ने अपने लिए खुद पसंद किया था। जीन्स और टी शर्ट में आकर खुशबू ने वैभव की माँ को हेलो आंटी कहा। तब राधा जी ने भी कह दिया हेलो। तभी खुशबू की माँ बोली, बेटा आंटी के पैर छुओ। अब खुशबू को असहज देखकर राधा जी ने खुद ही कह दिया, रहने दो बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बातों से खुशबू एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर एक बात पर तर्क वितर्क करती। खुशबू वैभव की पसंद ही नहीं थी बल्कि प्यार भी थी।
शादी की रस्मों के बाद खुशबू राधा जी के घर पर आ गई और इसके बाद वैभव और खुशबू बाहर घूमने के लिए चले गए। घूम कर वो लोग घर आ गए। अगले दिन से वैभव और खुशबू दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद राधा जी को भी बहुत प्यारी थी। उन्होंने सोचा था बहू आ जाएगी तो उसके हाथ की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन खुशबू को देखकर राधा जी ने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर राधा जी सो गईं। लेकिन अगली सुबह पूजा की घंटियां सुनकर राधा जी की नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो खुशबू आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। राधा जी को लगा कि वो सपना देख रही हैं। तब खुशबू ने अपनी सास के पास आकर कहा, माँ जी प्रसाद लीजिए। जब राधा जी नहा धोकर अपने कमरे से निकली तो खुशबू चाय के 2 कप लेकर तैयार थी। चाय पीने के बाद बोली, माँ जी मुझे नाश्ते में केवल सैंडविच बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से वैभव ने आकर कहा, जो भी तुम बनाओगी हम खा लेंगे। अब वैभव ने जब अपनी माँ का हैरान चेहरा देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ माँ? खुशबू की बनाई हुई चाय क्या पसंद नहीं आई? राधा जी ने कहा, अरे नहीं, इतनी अच्छी चाय तो मैंने खुद भी नहीं बनाई। फिर राधा जी ने खुशबू से आकर कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है ना बेटा, तुम तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। खुशबू कहने लगी, नहीं माँ जी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन बाहर रहूँगी, तो घर पर सारा काम आपको ही देखना है। खुशबू कभी कोई मौका नहीं देती थी कोई भी कमी निकालने का। साड़ी कम पहनती थी और हर रोज़ वो राधा जी के पाँव भी नहीं छूती थी। खुशबू की आवाज़ भी बहुत तेज़ थी। उसे घर के काम भी नहीं आते थे और रोटी तो वो बिल्कुल भी बनाना नहीं जानती थी। और जब खुशबू को गुस्सा आता था तो उस बारे में तो पूछे ही मत। खुशबू एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये कमी दूर हो सकती थी। कहते हैं ना कि खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब अच्छा चल रहा था कि राधा जी के पति को हार्ट अटैक आ गया। राधा जी अपने पति को आईसीयू के बाहर से देखकर घंटों रोती रहती। उस समय खुशबू ने राधा जी को अपनी सास से माँ बना लिया। अब खुशबू अपनी सास को बाहों में भरकर चुप करवाती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर समय कहती, माँ जी पिताजी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल के बिल दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके खुद के पिता का इलाज हो रहा हो। वैभव और राधा जी के सामने मजबूत चट्टान बनी हुई खुशबू वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी खुशबू अपने ससुर जी का ध्यान सबसे ज़्यादा रखती। अपनी नई शादी होने के बावजूद देर रात तक बैठकर सास ससुर के साथ बातें करती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली राधा जी को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। और आज राधा जी के जन्मदिन पर वैभव ने आकर माँ को कहा, माँ तैयार हो जाओ, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। राधा जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए वैभव, तूने खुशबू के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मुझे दे दिया। राधा जी की आंखों से आंसू पोंछकर वैभव ने कहा, माँ वैसे आपकी बहू कहाँ है जिसने आपका दिल जीत लिया? और तब तक खुशबू भी अपनी सास के गले में अपनी बाहें डालकर कहने लगी, माँ जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत बधाई। और एक पैकेट राधा जी को पकड़ाते हुए कहा, ये है दुनिया की सबसे अच्छी माँ के लिए। जब राधा जी ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राधा जी हमेशा से लेना चाहती थी। राधा जी तो हैरान हो गई। राधा जी के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर खुशबू ने कहा, माँ जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ में आ गया था कि आप उन तस्वीरों में क्या देखती हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ खुशबू ने फिर से राधा जी को गले से लगा लिया। खुशी में बहते हुए आंसुओं को पोंछकर खुशबू ने कहा, एक माँ के दिल की बात तो एक बेटी ही समझ जाती है ना। तब राधा जी ने भी कहा, हाँ मेरी खुशबू बेटी। और तब तो राधा जी के पति यानी खुशबू के ससुर जी भी बोल पड़े, आदर्श नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।